दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइए, माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय अरुण राजभर जिंदाबाद, जय सूर्यदेव। हम सभी के गरीबों की नसीहत, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले हम सभी के अभिभावक जीवन भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हमारे माननीय प्रकाश राजभर साहब जी सभी बैतूल जनता को संबोधित करने का काम करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तस्वीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, देखा भाई काफी समय से बैठल हुआ, सब लोग उबिया गढ़ हुआ, बैठिए आप लोग बैठिए, उबिया नहीं न पाया। अच्छा ये बतावा, ये कलम के देखा था तो हाथ ऊपर करा, दोनों हाथ ऊपर करा, के देखा था, के देखा तो हुआ हाथ ऊपर करी, जेके ना देखा तो न करी, ठीक न। अब देखा हाथ नीचे करा। अब हमारी बात सुना, देखा ये देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमको आपको पावर दिए हैं वोट का। ये वोट में वो पावर है, इसी वोट से आपकी सूरत बदल सकती है, आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, इसी वोट से आपको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सकती है, इसी वोट की ताकत के बल पर आपके परिवार को छत मिल सकता है, इसी वोट के ताकत के बल पर आपके बेटा बेटी को नौकरी मिल सकता है। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 73 साल 57 से वोट पड़ रहा है, 73 साल से हम वोट देते आ रहे हैं। हमारे दादा ने दिया, पिता ने दिया, माता ने दिया, भाई ने दिया, हम दे रहे और आप दे रहे। अब देखो इसी पर व्यवस्था सब टिकी है। संविधान में जो व्यवस्था है हम उसी व्यवस्था पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसको आप क्या कहते हो? इसको ढक्कन कहते हो कि खोपी? क्या कहते हो? खोपी। खोपी खोपी ना, ये खोपी तुहा लोगन के छोपले रहला, तू लोग के ढकले रहला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान के पहले पन्ना पर लिखले हमारा कहले पाए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। और जब संविधान में आपको पावर दे दिया और बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब आपके बीच से नौजवान पढ़ने लिखने लगे तो ये चालाक लोग, ये खोपी वाले लोग, ये खोपी वाले लोग तेरे सीने पर चढ़कर अपनी तकदीर को लिखवा लेते हैं। तेरे सीने पे चढ़कर अपनी तकदीर, आपका वोट लेकर अपने बेटा बेटी की तकदीर लिखवा लेते हैं और तुझे छोड़ देते हैं। जब तेरे अपने बेटा बेटी की तकदीर लिखवा लेते हैं फिर आपको बंद कर देते हैं और आप दिखाई नहीं देते हो। नौजवान, जैसे ये जेब में अब कलम चली गई, आप बताओ कौन दिखाई दे रहा है? खोपी। ये जब जेबा में चला जाता है पॉकेट में तो यही खोपी दिखाई दे रही है ना। हम चाहते हैं कि इस खोपी को ही हटा दिया जाए। इस खोपी को हटाकर हम तेरी तकदीर लिखने के लिए आपके ओबरा विधानसभा से भाई उदय नारायण राजभर जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। आपके बगल अरवल से पंचम राजभर जी हैं, यही प्रत्याशी बनाया गया है। और हमारे बगल के विधानसभा से नवीनगर से धर्मेंद्र अग्रवाल जी हैं
आप बताओ ये अमीर के बेटा है कि गरीब के बेटा है? जोर से बोलो। गरीब के बेटा है ना? अच्छा, अब आपसे सवाल हमारा शुरू होता है। आप बताओ इस देश में अमीर ज्यादा है कि गरीब ज्यादा है? जोर से बोलो। दोनों हाथ उठा के बोलो। गरीब ज्यादा है। तो गरीब की जीत होनी चाहिए कि अमीर की जीत होनी चाहिए? गरीब की ना। गरीब की ताकत से अमीर, आज तक गरीबों तेरी ताकत अमीर लेता था और वो अमीर आपको सताता था, आपका हक लूटता था। इसी नाते हम गरीबों को, चाहे वो प्रजापति का बेटा हो, चाहे पासवान का बेटा हो, चाहे रजवार का हो, राजधोप का बेटा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे वो राजभर का बेटा हो, चाहे राजवंशी का बेटा हो, ऐसे लोगों को पूरे बिहार की धरती पर 153 नौजवान जो गरीबों के बीच से उठाकर एमएलए बनाकर पटना की राजधानी में पहुंचाना चाहता हूं और आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ना चाहते हैं। और ये नौजवान त्रिमूर्ति आपके सामने, ये पटना की राजधानी में जब जाएंगे तो होगा क्या? जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पहली लड़ाई होगी साथियों, गरीबों। जिसके पास जमीन नहीं है उसको सरकारी पैसे से 5 डिसमिल जमीन खरीद कर गरीब को दिला करके उसको एक आवास फ्री दिलाने का काम हमारे आपके ओबरा के प्रत्याशी, चाहे अरवल के प्रत्याशी, चाहे गोविंदपुर के प्रत्याशी, हमारे जितने लोग पटना जाएंगे उतने लोग आपके पूरे बिहार में जितने भी गरीब वंचित शोषित है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको पहले बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन पट्टा सरकारी पैसे से खरीद कर दिलाने का काम किया जाएगा। बताओ ये काम अच्छा है कि खराब है? कितने लोगों को अच्छा है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा है ना? अब दूसरा काम क्या होगा? सदन में 243 एमएलए होंगे, मेंबर वहां बैठेंगे। 243 हमारे जितने मेंबर जीत के आप भेजोगे, वहां मेंबर जाके चर्चा करेंगे कि अगर इस देश में अमीर का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा कैसे कबूतर कौवा पढ़ता है, अब इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। जब देश में संविधान एक, राष्ट्रपति एक, प्रधानमंत्री एक, तो देश में शिक्षा 2 तरह की क्यों? जो अमीर के बेटा को कैसे कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी कैसे कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए। इस बात की लड़ाई हमारे नेतागण पटना की राजधानी में लड़ना चाहते हैं। लड़ करके आपको अधिकार दिलाना चाहते हैं। एक तरफ हक लूटने वाले लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, आपको बस में बैठा के ले जाते हैं, ले जाकर के आपका हक लूटते हैं। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, हम तो चाहते हैं, हम मिनिस्टर हैं यूपी से, हम मिनिस्टर हैं यूपी से, और यूपी में हमने व्यवस्था बनाई। वहां के नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिली, वहां के नौजवानों को 5 लाख रुपया बिना ब्याज का, बिना गारंटर का, बैंक को कोई गारंटी नहीं, कोई भी नौजवान कोई रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपया यूपी में दिलाया जा रहा है। तो हम वही चाहते हैं कि यहाँ चाहे हमारे उदय नारायण राजभर जाए, चाहे हमारे पंचम जी जाए, चाहे हमारा जो भी नेता सदन में जा रहा है, वहां जाने के बाद सदन की कार्रवाई तब तक नहीं चलने दिया जाएगा जब तक बिहार में भी 5 लाख रुपया बिना ब्याज का और बिना गारंटर का रोजगार करने के लिए गरीबों को पास करा नहीं दिया जाएगा। बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जब तक गरीबों तुझे रोजगार नहीं मिलता, जब तक गरीबों को नौकरी नहीं मिलती, तब तक हम लोग चाहते हैं सदन में जाकर जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, हर मतदाता को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। जब तक नौकरी रोजगार नहीं मिलता है, सारी स्कीम बंद कर दो। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको पेंशन नहीं चाहिए,
हमको मतदाता पेंशन 5,000 रुपया हर मतदाता को मतदाता पेंशन लागू कराने के लिए हमारा नेता सदन में जाकर के लड़ाई लड़ेगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? इतने लोग चाहते हो कि मतदाता पेंशन लागू हो जाए। इसके लागू करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का। वोट के पावर को लेने के देखिए नेता आपके यहाँ आते हैं, हेलीकॉप्टर से आपको गुमराह करते हैं। इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तक बिहार की धरती पर प्रजापति का बेटा एमएलए नहीं बन पाया। 8 प्रजापति लड़ रहे हैं। आएगा रिजल्ट देखिएगा, अखबारों में जब सूची आएगी तो आप देखिएगा। रजवार का बेटा लड़ रहा है, राजवंशी का बेटा लड़ रहा है, कश्यप का, निषाद का, बिंद का बेटा लड़ रहा है, हर समाज का बेटा वहां लड़ रहा है। आपके बिहार में हम लोग लड़ा करके वो चीज दिखाना चाहते हैं। 153 में एक भी अमीर का बेटा नहीं है साथियों। 153 में 153 गरीब के बेटा को हम सदन में भेजना चाहते हैं। इस नाते गरीब के बेटा को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। और आप बताओ, आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो, बताओ उदय नारायण राजभर जी ने आपको पैसा दिया था? कितने लोग बिना पैसा में आए हो? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग बिना पैसा में आए हो? हमारे पत्रकार भाई लोग होंगे तो सोचते होंगे कि नेता पैसा दिया होगा। ये वो लोग हैं, मैं तो कहता हूँ ये वो लोग हैं। अब तक जो इनको खरीदने वाले लोग थे, अगर वो सामने आवे तो उनको भी खरीदने की हैसियत इनके पास है, ये ताकत इनके पास है, ये हम जानते हैं इनके पास तो ताकत है। दुर्भाग्य है इनको कोई ऐसा नेता नहीं मिला। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जब से बिहार में प्रवेश किया हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गर्दन कटा सकता हूँ लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता हूँ। ये नोट कर लेना। आधी रात को ललकारोगे, आधी रात को ललकारोगे, तेरे ऊपर कहीं कोई मुसीबत आएगी, आधी रात को ओम प्रकाश राजभर तेरे सामने खड़ा नजर आएगा। इसको नोट कर लेना। अब वो ओम प्रकाश राजभर नहीं रह गया जो 20 साल पहले आपके पास आता था। अब वो ओम प्रकाश राजभर है कि 243 विधानसभा बिहार में है, 40 लोकसभा सीट है, तो 243 विधानसभा और 40 लोकसभा चुनाव लड़ाने की हैसियत हमारे पास हो गई है, हमारे नेताओं के पास हो गई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस नाते हम आपको कहना चाहते हैं कि देखिए, अब आज हो गई है 8 तारीख, 9 तारीख तक प्रचार होगा और 10 तारीख को ये हमारे लूटने वाले, हमको आपको गुमराह करने वाले दारू मुर्गा पैसा लेके चलेंगे। ये 9, 10, 11, 9, 10 2 दिन ये मुर्गा दारू पैसा लेके चलेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नौजवानों देखो भाई, अगर ये दारू मुर्गा पैसा लेके आते हैं, एक काम करो, जो दारू लेके आवे 5-6 नौजवान लपट के उसका दारू उतार लो और उसे कहो कि खड़ा रहो हम भाई, 5 मिनट बाद अभी हम आते हैं, 5 मिनट बाद आओ। उससे कहो कैसा दारू लिया है मर्दे, इधर तनको नहीं करत हो, जो बढ़िया वाला लिया तो भागल भागल जाइए, एक आध पेटी फिर ले आई, लपट के उसे उतारा। फिर 5 मिनट के बाद उसे कहा कि तू रुकावट है। 5 मिनट बाद जाके फिर उसे कहा यार कैसा लिया, तो तनी तनी करत, जो अंग्रेजी वाला लिया वो कहीं दारू ना हो, तब उसे कहा तब जय सुहेल दे। हाँ बोलता उसे कहा जय सुहेल दे, कहीं कहा गलत हुआ, मर्दबा दारू दिला हम तो छड़िया लौकत। अब हम क्या करें? अब जो दारू मुर्गा पैसा अलगे बढ़िया ओके बदे देखा का उपाय बा। जवन दारू मुर्गा पैसा अलग बाटे, एक काम करिया, सबन लपट के रहने का दारू मुर्गा पैसा कुल लेला, सब लेला, कोनो को छोड़ा मत। जितना मिले लेके हमें चुपचाप मार के लेला। हले के बाद एक काम करा, जब बूथे पे जा दारू वाला मिले तो वो पूछी कहा हो के तो कहता वही में, कहा वही में। फिर आगे जाइए मुर्गा वाला मिली, वो पूछी कहा हो के कहता वही में। फिर आगे जब पैसा वाला मिली, वो पूछी कहा हो के कहता वही में। अब भीतर जाके
जोर से बोला, और जोर से, और जोर से, छड़ी में। ओकरे बाद निकला पैसा वाला पूछी का हो, कहता वही में। फिर मुर्गा वाला पूछी का हो, वही में। फिर दारू वाला पूछी कहता वही में। 14 तारीख के गिनती हुई, उन्होंने अपने घरे जाई, आप लोग नगाड़ा बजावत कर पूरा बाजार में जाएगा, कोई पूछा नहीं आई। इन्होंने का दारू मुर्गा पैसा सब लेला, इन्होंने के दो पारी हम हने के सबन के मिल के ये देश के अमीरन के पढ़ावे के और पाठ 16 दूनी 8 इन्होंने हम हने के पढ़ौले उमर, हम हने के पढ़ौले उमर 16 दूनी 8 हम आने सब मिल के इन्हों के भी पढ़ावे के बाद 16 दूनी 8 हम आने के पढ़ा के बाद 16 दूनी 32। और देखिए मुझे खुशी हुई आपके बीच में भाई सुशीला राजभर जी, मैं इनका वीडियो देखा था भाई, मैं इनको जानता नहीं, इनको इनके घर में जाने वाला हूँ चुनाव के बाद। चुनाव खत्म होगा किसी भी दिन में इनके घर जाऊंगा, इनके घर इस नाते जाऊंगा जो वीडियो में इन्होंने बोला है। गोपालगंज जिला है, गोपालगंज जिला है, हथुआ विधानसभा है। हमने उसको नोट किया है कागज पर, तो हमने कहा कि इनसे भेंट तो हम करेंगे, लेकिन ऐसी माया आप लोगों की कि आज सुशीला जी आपके सामने है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब सुशीला की तरह आपको भी बनना है, सुशीला की तरह आपको भी बनना है। अगर इस देश में रानी लक्ष्मीबाई अपनी हिफाजत के लिए तलवार उठा सकती है, तो बाबा साहब ने जो हमको हथियार दिया उसका हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने एक छड़ी को दबा करके अपने बच्चों के भविष्य का हम लिखेंगे इतिहास, हम अपने बच्चों के भविष्य को खुद लिखेंगे। अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर के हम तो सुशीला जी के विषय में इतना कहूंगा, इनके जज्बा को हम सलाम करते हैं। इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में लोग देख रहे हैं, और लोग हमको फोन करते हैं, कहते हैं नेताजी पवन नशा चढ़ौले हुआ लोगों के। भाई हम तो नहीं जानते सुशीला जी को, और सुशीला जी जैसे कई सुशीला मोबाइल पर ये हमारे यूट्यूबर साथी वीडियो बना करके डाले हैं, मैं सबका देखता रहता हूँ। एक तो मैं देखा कि एक कपाट पे लकड़ी का झाड़ लिए हुए, आप लोग देखते होंगे, एक पहाड़ी इलाके का कपाट पे वो झाड़ लिए हुए कांटे का, और यूट्यूबर साथी पूछ रहा है कि भैया वोट के लिए आई तो छड़ी था। अरे कहूँ मर्दवा तू कपड़ा पका ले हुआ, अरे कहूँ छोड़ा का ले भाई, लेकिन छड़ी पर वो गाना भी गाता था, तो 2 लाइन गाना भी गा के सुनाया। वो उस वीडियो में सुने होंगे आप लोग। तो नौजवानों देखो, ये चुनाव हमारे लिए चुनौती है, हमारे लिए चुनौती है। डॉक्टर ने मना किया है कि नेताजी अभी मत जाओ दिन में, लेकिन साथियों जी है कि मानता नहीं। जब आपके अधिकार की लड़ाई की बात आती है तो उनके पर एक दिन के बीच नहीं रखता है। इस नाते हम आपके बीच में आज समझिए मैं हम 31 तारीख से आपके बिहार में घूम रहा हूँ। 31 तारीख से लगातार हम लोग पश्चिमी चंपारण जाएंगे। कल वहाँ रामनगर विधानसभा में हमारे पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वशिष्ठ पासवान, उनके यहाँ सर सभा लगी हुई है, वहाँ हम लोग जाएंगे। तो जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए। लक्ष्मण जी है प्रजाति गोपाल, जोरदार ताली बजा कर हमारे तरफ दोनों हाथ ऊपर करिए, अब ताव से बोलिएगा, हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी, हाथ ना उठोले है, ये गांव का दरिद्र वही के घरे जाई। यो बात था, गांव से बोला हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी, हमारी बटन कहाँ दबेगी। जवाही रजवार अमर रहे, रजवार अमर रहे।
आपकी नैतिक जिम्मेदारी है अपने अपने गांव में घर घर जाकर के छड़ी छाप निशान बताने का। और एक निवेदन आखिरी करते हुए कि सुबह पहला वोट आपके बूथ पर पड़े तो लाइन लगा करके सभी लोग पहला वोट डालने का प्रयास करो कि लाइन में अगर लगे तो सब छड़ी पर वोट पड़े पहचा करके सुबह अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए अपने अधिकार के लिए एक सुबह जाकर के एक वोट छड़ी वाली बटन दबाकर भाई यहाँ उमरा विधानसभा से भाई उदय नारायण राजभर जी को पटना की पंचायत में भेजने की अपील करते हुए अपनी बारी को ही विराम देता हूँ। जय श्री